किसी ग्रुप है आशीष भल्ला का, इसके 4 स्टेट में प्रोजेक्ट्स हैं। यूपी में है, गुजरात में है, थोड़ा आगे रखो। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर हो चुके हैं और दूसरे प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर नहीं हुए। जो डिलीवर हुए हैं प्रोजेक्ट, उनमें सिर्फ ग्रेटर नोएडा में WPC1 ABC और टेक 1 एंड टेक 2 ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं किसी में 10% कंप्लीशन है, किसी में 0 कंप्लीशन है, किसी में कुछ भी नहीं है। सर डिलीवर नहीं हुआ है? डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवर नहीं इसलिए जो डिलीवर हुआ है वो मुश्किल से 10 से 20% होगा। जो भी कुछ डिलीवर नहीं हुआ सर, कुछ डिलीवर नहीं हुआ सर। इसमें जो सॉल्यूशन है जो डिलीवर हो चुके हैं उसके लिए तो ऑप्शन ये है कि जो ट्रस्ट बनाया गया है उसको किराए पर देने के लिए और किराया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस ट्रस्ट के ऊपर जो इन्वेस्टर हैं टेक 1 टेक 2 और 1 ABC में वो लोग ट्रस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिससे किसको पता रहे कि क्या बातचीत चल रही है, किससे बात चल रही है, कितना किराया कब आ रहा है, कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या तो अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए हमें प्रॉब्लम को डिस्कस हम काइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें अल्टीमेटली विजुअलाइज करने पड़ेंगे इशूज़ की हमें क्या इसमें क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब जहाँ तक नॉन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जहाँ तक मैंने स्टडी किया है सिर्फ एक सॉल्यूशन है आपके पास, जो लीगल हम कितना भी चिल्लाते रहें, कितना भी डेमोन्स्ट्रेशन करते रहें, कितना भी हम हाया उससे रिजल्ट कुछ निकलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद एक सिंपल सॉल्यूशन जो है लॉ के हिसाब से वो ये है कि आप NCLT में जाइए। NCLT में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका जैसे CBD है, CBD में अगर मान लीजिए 500 इन्वेस्टर हैं, उन 500 में से 50 लोग 10% या मिनिमम 100, अगर 3000 हैं 100 लोग चाहिए, 50 लोग अगर 500 हैं और 1000 लोग हैं तो 100 इन्वेस्टर हैं, वो NCLT में जा सकते हैं और इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में ले जा सकते हैं। जब ये ऐसे केसेस में क्या होता है, जब वो NCLT में जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसको हटा दिया जाता है, NCLT उसको हटा देता है, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जाता है, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फिर उस कंपनी को रन करता है और वो एक बिल्डर ढूंढता है जो कि इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तैयार है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को तैयार है और जो भी उनके क्लेम्स हैं उनको सेटल करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। हम लोग कितना शोर मचा रहे हैं सर, हमें अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग, लेकिन उससे कुछ नतीजा निकलेगा। मुझे कम से कम मेरा जो असेसमेंट है वो यही है कि, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। जैसे CBD एक ऐसा केस है जिसमें सबसे बाद का केस आई थिंक 2019 में या 2018 में लॉन्च हुआ। सारी सुविधा आपको मिलेगी, इसमें आपको क्लब मिलेगा, जिम मिलेगा और तो और लंबी लंबी सड़कें मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था है। आप चाहे तो इसमें अच्छे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे भाई साहब ये बताओ, ये प्रोजेक्ट जो है कब तक पूरा हो जाएगा? और भाई साहब एक चीज बताओ, ये जो आप सुख सुविधा बता रहे हो ये टाइम से पूरी होंगी कि भी नहीं होंगी? अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये झूठे झूठे वादे करते हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इनके पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए। अरे देखिए आप लोग शांत हो जाइए और आपको हम ये बता दे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट जब तैयार होगा ना तो भाई साहब ये आकाश की बुलंदियों को छुएगा। जी हाँ, आप इसमें आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई साहब ऐसा, हेलो एक मिनट बात सुनिए। आप लोग पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं पैसा? है क्या आपके सपने अच्छे हों, आपके बच्चों का भविष्य बने, हैं इसीलिए करते हैं ना? तो हम आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, देखिए आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको एक ऐसी कॉलोनी मिलेगी, आपको ऐसे टावर में रहने के लिए मिलेगा। आप न्यूयॉर्क भूल जाएंगे, समझे? बड़े बड़े टावर्स देखे ना, फ्रांस, अमेरिका, हम आपको वहां का फील देंगे। आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए चलिए बिल्कुल आप आइए हमारे ऑफिस में, अपना फॉर्म भरिए। ओके ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही तो फ्रॉड कर दो।
11% रिटर्न शुरू में देता है। 8% एक साल दिया बस, एक साल। इसमें वर्ष तो मिला है। आप सुनिए ना, मैं 2013 में और मेरा प्रदर्शन 2013-14 में हुआ, हमने उसकी रजिस्ट्री करवाई, शॉप की रजिस्ट्री की हुई है, उसमें वीडियो का फैक्ट्री लगी हुई, अपनी हैक्स की फैक्ट्री लगी हुई है, और उसमें एक फॉर्म हुई, क्या कहते हैं, ट्रस्ट फॉर्म हुआ, और ट्रस्टी बैठा है, बिहार का छोकरा है साला, वो आगे बैठा हुआ है बदमाश, एंड वो उससे बात करो तो हंसता है, कहता है तुम्हारे से बहुत बेवकूफ घूम रहे हैं। और उसको मैंने वकील को दिया अपना जो क्या कहते हैं रजिस्ट्री होती, रजिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी, साइन कर देते हैं, जाके वकील के पास पता कौन है इसको, तो उसने जो कहता है ये तो धोखाधड़ी, इसको ना आपकी मक्खी ऐसी आपके घर में डालिए सामने, ना तो आप घूम सकते हो ना निकल सकते हो। और वो अभी 3 साल पहले उसे पैसा देना बंद कर दिया। हमने बोला कि उसे ट्रस्ट से बोला कि भाई ये क्या है, वो बोला ट्रस्ट से बोला, तो ट्रस्टी बोलता नहीं, अभी वो वीओ का अकाउंट सील हो गया, वीओ का अकाउंट सारा सील हुआ, 3 साल हो गए पैसा नहीं दिया। उसके बाद सडनली वेक्सअप एंड टेल्स मी कि आपका 3 साल का ये खर्चे हैं, इसमें 3 लाख रुपए हो गया, आपका एडजस्ट हो गया सारा 3 साल का। और उसके बाद ही इज गिविंग यू 2340 रुपीज टू माई 30 लाख रुपीज ₹2,500 वो ऐसे फेंकता है मेरे पास। अभी वो वकील करे सब करे, कहता है ये साला आई फॉरगॉट अबाउट इट, ये पैसा की भैया कहाँ जाए, 30 लाख रुपए तो खत्म हो गया हमारा। लेकिन वो इज इट जस्टिस, देयर इज नो जस्टिस। किसी वकील से बात करो, कहता है ये साइन कैसे करेंगे, ये तो सारा नोएडा अथॉरिटी वाले ने साइन किए हुए हैं, ये तो फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट है जो उसका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वो एग्रीमेंट ही इतना बकवास है, आप जिससे से कराओगे, अभी कराया नहीं है तो वो आगे करेगा, देगा आपको जितनी जल्दी उसको स्टॉप गिविंग मनी, डोंट गो एनीवेयर अहेड विद दिस बास्टर्ड बिकॉज ही इज अ टोटल फ्रॉड। इसके पास जहाँ रुक जाओ और जितना पीछे निकाल सकते हो निकालो। ट्रस्टी से बोलो कि अकाउंट दिखा क्या कर रहा है, कोई नहीं, ही विल नॉट शो यू एनीथिंग। हाउ कैन ही नॉट शो मी? मेरा यहाँ पे दुकानें हमारी हैं सबकी, तो हम सब इकट्ठे होकर साले उसको पता है हम लोग इकट्ठे हो नहीं पाएंगे है, और ये चलता रहेगा तमाशा इन दिस कंट्री, बिकॉज जुडिशरी इज सो फकिंग वीक इन दिस ब्लडी कंट्री, इज अ नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस इन दिस जुडिशरी। उसके बाद कुछ नहीं होगा जी, तो बस उसके बाद हमारी ओवर निकली जा रही है। बेटे ने कहाँ पकड़ना जाके साला कौन क्या कर रहा है, बेटा दुकानी गाली दे रहा था कि वाई बड़ी इंटरेस्टिंग है दिस, तो काम खत्म इनके पैसे, बिकॉज दे नो इट, दिस इज द वे दिस बास्टर्ड इज डन फ्रॉड। हेलो, ये रेरा के अंदर में जो प्लॉट उसने अलॉट किया है फरीदाबाद में, रेरा के अंदर 269 प्लॉट अलॉट किए हैं और 130 प्लॉट NIFT के गैस पे अलॉट किए हैं। जब उसका ही भविष्य अंधकार में है, उसका ही भविष्य अंधकार में है, तो बाकी का भविष्य तो बिल्कुल ही जीरो है। NIFT के गैस पे इन्होंने